स्वामी राम तीरथ पढ़ते थे, गणित के विद्यार्थी थे और हमेशा की एक आदत थी, परीक्षा में अगर बाहर प्रश्न आ जाते और लिखा होता कि कोई 7 हल कर दो तो वे 12 ही हल करते और लिखते कि कोई भी 7 जांच लें। वैसी आदत थी, हमेशा की आदत थी। जितने प्रश्न परीक्षक पूछता सारे हल कर देते और ऊपर जैसा नोट परीक्षक देता कि 10 दिए हैं प्रश्न, कोई 5 हल करें, वैसा ऊपर नोट लिखते कि 10 कर दिए हैं प्रश्न, कोई भी 5 जांच लें। उतना विश्वास भी था कि वे सब सही हैं। एमए की गणित की परीक्षा चल रही थी और सांझ 7 बजे से एक प्रश्न हल करना शुरू किया। रात के 3 बज गए और प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। साथ जो कमरे में उनका दूसरा सहपाठी है, वह कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, सुबह करीब आ रही है और एक प्रश्न पर सारी रात खराब कर रहे हो। कौन कहता है ये प्रश्न आएगा, दूसरे की फिक्र भी कर लो। राम तीरथ ने कहा, अगर ये आ गया तो क्या आप पहली दफ़ा अंतिम परीक्षा में मुझे सारे प्रश्न हल नहीं करने पड़ेंगे? 5 ही करके आ जाऊंगा? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे हल करना ही है। फिर परीक्षा का सवाल नहीं, जो प्रश्न हल नहीं हो रहा उसने मेरे पूरे प्राणों को चुनौती दे दी है, उसे तो हल करना ही पड़ेगा। 3:30 बज गए, 4 बज गए, अब तो 2 ही घंटे बचे थे सुबह के। पूरी रात हो गई, वह प्रश्न हल नहीं होता। वह मित्र घबरा गया। साथी, और क्या रहा है, क्या पागलपन कर रहे हो? तभी राम तीरथ उठे और जाकर उन्होंने अपनी पेटी से एक छुरा निकाल लिया, छुरे को टेबल पर रख लिया, घड़ी में 15 मिनट बाद का अलार्म भर दिया और अपने मित्र से कहा कि भाई नमस्कार, अगर 15 मिनट में ये सवाल हल नहीं हो गया तो छुरा छाती के भीतर हो जाएगा। मित्र ने कहा, क्या बिल्कुल ही पागल हो रहे हो, इस सवाल से ऐसा क्या लेना देना? लेकिन राम तीरथ सुनने के बाहर हो गए। 15 मिनट का अलार्म भर दिया, घड़ी टिक टिक आगे बढ़ने लगी, छुरा सामने गपा हुआ है नंगा, और वे सवाल हल करने में लग गए। सर्द रात है, ठंडी हवा है, माथे से 3 मिनट के भीतर पसीना चूने लगा, सारे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। 5 मिनट पूरे नहीं हो पाए कि सवाल हल हो गया। जो 6-7 घंटे से परेशान किए हुए था, वह सवाल 5 मिनट के भीतर हल हो गया। माता पहुंचा और अपने मित्र से कहा कि सवाल हल हो गया। उसके मित्र ने कहा, यह तो तरकीब बड़ी अच्छी है, अगली बार जब कभी ऐसी दिक्कत मुझे हुई, मैं भी छुरा रख लूँगा, मैं भी अलार्म भर लूँगा। और किसको छुरा मारना है, अलार्म बज भी जाएगा और नहीं भी मारा तो क्या हर्ज ही क्या है? तो राम तीरथ ने कहा, तू समझता है ये कोई तरकीब हुई? ये तरकीब ना थी, किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा था। ये तो निश्चित था कि 15 मिनट पूरे होते और छुरा छाती के भीतर हो जाता। जब ऐसी समग्रता से कोई व्यक्ति किसी प्रश्न के सामने खड़ा हो जाए तो प्रश्न की कोई हस्ती है, कोई हैसियत है, कोई ताकत है। जब इतने प्राणों को पूरा का पूरा कोई दांव पर लगा दे तो किस चीज़ की ताकत है? कौन सा प्रश्न है जो रुकेगा और कौन सी समस्या है जो रुक जाएगी? कौन सी उलझन है जो रुकेगी? कौन सी अशांति है और वो कौन सी बाधा है जो रुक सकती है?